नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमने कल बात करी थी रिपल्सन मोटर की। रिपल्सन मोटर की बात करी थी। रिपल्सन मोटर में पूरी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब आज समझेंगे टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर के प्रकार। तो रिपल्सन मोटर के प्रकार में क्या है, रिपल्सन मोटर क्या होती है। सभी प्रकार की रिपल्सन मोटर में स्टेटर लगभग एक जैसा होता है। पहले नंबर बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सभी रिपल्सन मोटर में स्टेटर सेम रहता है। ठीक है, स्टेटर की संरचना सेम रहती है। रोटर या आर्मेचर की संरचना मतलब कि रोटरी पार्ट, रोटर को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। अलग अलग होने के कारण क्या होता है, तो इसमें पहली है सामान्य रिपल्सन मोटर। क्या पढ़ेंगे हम, सामान्य रिपल्सन मोटर। सामान्य रिपल्सन मोटर में क्या होती है, इस प्रकार की मोटर सेम वही जैसी हमने कल पढ़ी थी। ये स्टेटरी वाइंडिंग और कार्बन ब्रश से क्या करते हैं, सेगमेंट को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। नॉर्मल क्या करी जाती है, सामान्य रिपल्सन मोटर कैसी होती है, मेन रिपल्सन मोटर के जैसी ही होती है। इसमें कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट करने के पश्चात कर दिया जाता है। और प्रारंभिक टॉर्क, बस याद रखना कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई मतलब उच्च होता है। और स्टार्टिंग करंट क्या होता है, लो होता है। ये पूछ सकता है सामान्य रिपल्सन मोटर में। दूसरी बात करेंगे कंपनसेटिंग रिपल्सन। क्या करेंगे, कंपनसेटिंग। दूसरी मोटर है कंपनसेटिंग रिपल्सन। कंपनसेटिंग रिपल्सन मोटर में क्या होता है, कंपनसेटिंग रिपल्सन मोटर में स्टेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है और उसे क्या कर दिए जाते हैं, दो कम्यूटेटर लगाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बन ब्रश द्वारा आर्मेचर से श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, स्टेटर में पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं और दो कम्यूटेटर मतलब जो सप्लाई देते हैं, दो कम्यूटेटर लगा के कार्बन ब्रश श्रेणी में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग से क्या होगा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग के उपयोग से क्या होगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, और स्पीड रेगुलेशन नहीं होगा, मतलब कि लोड बढ़ने पर स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग स्थापित करने से क्या होगा, लोड पे क्या होता है, एक तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और दूसरा, लोड पे जो गति कम हो जाती है वो गति कम नहीं होगी। तो ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग के फ़ायदे हैं। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग को एक दिन एक वीडियो बना कर मैं समझा दूंगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट मोटर है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है रिपल्सन स्टार्ट। नेक्स्ट है रिपल्सन स्टार्ट। नेक्स्ट है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रिपल्सन इंडक्शन मोटर में, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इस मोटर में कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या कर दिया जाता है, कम्यूटेटर के ऊपर जहाँ सप्लाई दी जाती है वहाँ तांबे का छल्ला लगा दिया जाता है। तांबे का छल्ला स्थापित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। और वह मोटर के, और जब जैसे ही कम्यूटेटर पर क्या तांबे का छल्ला लगा देंगे तो उससे कहोगी इसकी स्पीड 75% हो जाएगी। 75% प्राप्त लेने पर क्या हो जाएगा, ये छल्ला क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। ठीक है। और फिर यह सामान्य क्या कर देगा, इंडक्शन मोटर की भांति क्या करने लगी, इंडक्शन मोटर की जैसे कार्य करने लगेगी। ठीक है। तो क्या होता है, ये छल्ले के कारण थोड़े कार्बन ब्रश जो सेगमेंट से टच रहते हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। और ऊपर उठ के जाएंगे तो आपका जनरेटर बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के जो रिपल्सन स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इसका प्रारंभिक टॉर्क मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड पर 3 से 3.5 गुना तक होता है। ठीक है। और प्रारंभिक धारा मतलब कि स्टार्टिंग करंट क्या होता है, स्टार्टिंग करंट फुल लोड पर भी क्या हो जाता है, 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है। अब लास्ट वाली मोटर है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। रिपल्सन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये 2 प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसमें क्या 2 प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। 2 प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक तो क्या होती है, साधारण आर्मेचर बाइंडिंग, और दूसरी क्या होती है, डीप केज बाइंडिंग। क्योंकि क्या होता है, डीप केज 2 प्रकार की बाइंडिंग स्थापित करती है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर, नॉर्मल रिपल्सन इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक तो होती है आपकी साधारण आर्मेचर बाइंडिंग और दूसरी होती है डीप केज। डीप केज क्या होता है, प्रारंभ में क्या होगा, क्योंकि शाफ्ट से आर्मेचर जुड़ा रहता है तो पहले क्या होगा, आर्मेचर बाइंडिंग कार्य करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग पे कार्य करता है। ठीक है। फिर क्या होता है, रोटर का रिएक्टेंस उच्च हो जाता है। मतलब जैसे कि ये बाइंडिंग है अपनी नॉर्मल आर्मेचर जो बाइंडिंग है, आर्मेचर बाइंडिंग पे ये आपकी क्या लगी हुई है, शाफ्ट लगी हुई है, ये नॉर्मल तो ये काम करता है। लेकिन क्या होता है, इसका रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और एक्सएल का मान ज़्यादा हो गया
एक्सएल का मान ज़्यादा हो जाएगा, एक्सएल के मान ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मोटर का टॉर्क मतलब घुमाव क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा तो घुमाव भी ज़्यादा हो जाएगा और पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है। और फिर क्या बोलता है, इससे जब टॉर्क पैदा हो गया तो नॉर्मल सी बात है ये हाई टॉर्क पे काम करेगी, पर कार्य करती रहती है। और इस पे यदि लोड भी चेंज करोगे तो भी इसके टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गति लोड चेंज करोगे, लोड चेंज पे भी इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये हमारी 4 प्रकार की मोटर होती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। और इसके बाद में कोई डाउट होता है तो मुझे क्या बोलते हैं मैसेज करें। थैंक यू।